नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और आपको बता दें कि फिलहाल राजस्थान के लोगों को सर्दी से राहत नहीं। इस समय शून्य से नीचे चल रहा है माउंट आबू का तापमान। राजस्थान के विभिन्न जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम है। करीब आधा दर्जन जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से कम है। आज सुबह भी कोहरे से ढकी रही पिंक सिटी। ज्यादातर घरों में ही रहे सुबह की सैर करने वाले लोग। तो अधिकतर लोग जो मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं वो घरों में ही दुबके हुए नजर आए, क्योंकि राजस्थान वासियों को अभी सर्दी से राहत नहीं मिल रही है। इस समय शून्य से नीचे चल रहा है माउंट आबू का तापमान। राजस्थान के विभिन्न जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम है, तो वहीं करीब आधा दर्जन जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से कम है। आज सुबह भी कोहरे से ढकी रही पिंक सिटी। ज्यादातर घरों में ही रहे सुबह की सैर करने वाले लोग। तो ज्यादातर लोग जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं वो घरों में ही दुबके रहे सर्दी की वजह से। अलवर पीड़िता के पिता से प्रियंका ने बात की है। किसी भी सहायता के लिए सीधे संपर्क के लिए कहा है। कांग्रेस नेता धीरज गुर्जर ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी प्रियंका ने ली पूरे घटनाक्रम की जानकारी। पीड़िता के इलाज, परिवार का ख्याल रखने का आग्रह किया है और साथ ही दोषियों पर जल्द कार्रवाई करने की बात भी कही है। तो प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवार से बातचीत की है और साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी बात की है। तो अलवर पीड़िता के पिता से प्रियंका ने बात की है। किसी भी सहायता के लिए सीधे संपर्क करने के लिए कहा है कि अगर कोई भी जरूरत होती है तो वो उनसे सीधे संपर्क करें। कांग्रेस नेता धीरज गुर्जर ने ट्वीट करके ये जानकारी साझा की है। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी प्रियंका ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली है। पीड़िता के इलाज, परिवार का ख्याल रखने का भी आग्रह किया है और साथ ही दोषियों पर जल्द कार्रवाई करने की बात कही। कोरोना से फिर चरमराया पर्यटन ढांचा। पिछले 10 दिन में 30,000 से अधिक बुकिंग हुई है कैंसिल। मार्च तक की सभी बुकिंग कैंसिल होने का खतरा मंडरा रहा है। वीकेंड कर्फ्यू के चलते रविवार को बंद रहेंगे सभी स्मारक और पर्यटन स्थल। प्रदेश में रविवार को सभी वाइल्ड लाइफ सफारी भी बंद रहेंगी। रणथंभौर, सरिस्का, घना, नाहरगढ़, झालाना लेपर्ड सफारी भी बंद रहेंगी। ऐसे में घरेलू पर्यटकों की संख्या में भी आएगी भारी गिरावट। ट्रैवल ट्रेड को एक बार फिर करोड़ों रुपए के नुकसान का करना होगा सामना। हम देखते हैं कि जब भी कोरोना दस्तक देता है तो ऐसे में अर्थव्यवस्था बेपटरी हो जाती है, तो वहीं पर्यटन विभाग को भी काफ़ी नुकसान होता है। तो एक बार फिर से कोरोना की तीसरी लहर आई है। ऐसे में कोरोना से फिर चरमराया है पर्यटन का ढांचा। पिछले 10 दिन में 30,000 से अधिक बुकिंग्स कैंसिल हुई है। मार्च तक की सभी बुकिंग कैंसिल हो सकती है, ये खतरा मंडरा रहा है, ये आशंका बनी हुई है। तो वहीं वीकेंड कर्फ्यू के चलते रविवार को बंद रहेंगे सभी स्मारक और पर्यटन स्थल। कोरोना स्प्रेड को रोकने के लिए फैसला लिया गया वीकेंड कर्फ्यू का और ऐसे में सभी स्मारक और पर्यटन स्थल बंद रहेंगे और अधिकतर लोग वीकेंड्स पर ही घरों से बाहर निकलते हैं घूमने के लिए। तो ऐसे में बड़ा खतरा यहाँ पर मंडरा रहा है। आरयूएचएस से इस वक्त की बड़ी खबर। डॉक्टर सुधीर भंडारी को मिली जिम्मेदारी। विश्वविद्यालय का बनाया कार्यवाहक वाइस चांसलर। फिलहाल एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं डॉक्टर सुधीर भंडारी को स्थायी वीसी की नियुक्ति तक दिया गया है अतिरिक्त चार्ज। भंडारी को विश्वविद्यालय का कार्यवाहक वीसी बनाने के संकेत पहले ही दे दिए थे फर्स्ट इंडिया ने। तो अब ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण ये खबर हो जाती है। आरयूएचएस से इस वक्त की बड़ी खबर भी ये है कि डॉक्टर सुधीर भंडारी को मिली है जिम्मेदारी। दूसरी जिम्मेदारी उनको ये बेहद महत्वपूर्ण मिली है क्योंकि विश्वविद्यालय का उन्हें कार्यवाहक वाइस चांसलर बनाया गया है। फिलहाल एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं डॉक्टर सुधीर भंडारी। प्रदेश में कल रविवार को बंद रहेंगी टाइगर व लेपर्ड सफारी। वीकेंड कर्फ्यू के चलते वन विभाग ने ये निर्णय किया है। आगामी आदेशों तक प्रत्येक रविवार को बंद रहेंगी टाइगर व लेपर्ड सफारी। रणथंभौर, सरिस्का और झालाना लेपर्ड सफारी रहेंगी रविवार को बंद। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क और लॉयन सफारी भी रविवार को बंद रहेगी। वीकेंड कर्फ्यू और ऐसे में लोगों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है प्रशासन और सरकार दोनों की ही। और ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण ये फैसला भी लिया गया है कि टाइगर व लेपर्ड सफारी रविवार को
बंद रहेंगी। तो प्रदेश में कल रविवार है और ऐसे में सभी टाइगर व लेपर्ड सफारी बंद रहेगी। वीकेंड कर्फ्यू के चलते वन विभाग ने ये निर्णय किया है। आगामी आदेशों तक प्रत्येक रविवार को बंद रहेंगी टाइगर व लेपर्ड सफारी। रणथंभौर, सरिस्का और झालाना लेपर्ड सफारी रविवार को बंद रहेंगी। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क और लॉयन सफारी भी रविवार को बंद रहेंगी। बेजुबान परिंदों पर भारी पड़ी पतंगबाजी, वो काटा वो मारा के शोर के बीच कट गई कई परिंदों के पर। पिछले 24 घंटे में 450 से अधिक पक्षी हुए पतंगबाजी से घायल, 50 से अधिक पक्षियों की हो चुकी है मौत। वन विभाग, रक्षा संस्थान और होप एंड बियॉन्ड के शिविरों में लाए गए घायल पक्षी, चिकित्सा शिविरों में किया जा रहा पक्षियों का इलाज। घायल पक्षियों में सर्वाधिक कबूतर, चील, कौवे और तोते। तो कल हम सभी देख पा रहे थे किस तरीके से पतंगबाजी अपने पूरे शबाब पर थी, पर ये पतंगबाजी बेजुबान परिंदों पर भारी पड़ गई। वो काटा वो मारा के शोर के बीच कई परिंदों के पर कट गए। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 450 से अधिक पक्षी पतंगबाजी से घायल हुए हैं। 50 से अधिक पक्षियों की मौत हो चुकी है। वन विभाग, रक्षा संस्थान और होप एंड बियॉन्ड के शिविरों में लाए गए घायल पक्षी। नागौर में रफ्तार ने छीनी जिंदगियां, लोक परिवहन सेवा की बस और कार में भिड़ंत हुई। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 2 सगे भाइयों ने भी हादसे में तोड़ा दम। कोहरे के कारण हुआ भीषण सड़क हादसा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हादसे पर गहरा दुख जताया। देश में अपनी पहचान बनाता भीलवाड़ा का एक गांव। गणपतिया खेड़ा गांव की बेटियां कर रही है नाम गर्व से ऊंचा। 200 घरों की बस्ती में 150 हॉकी खिलाड़ी। गांव की बेटियां खेल चुकी है 8 नेशनल और 35 स्टेट टूर्नामेंट। 5 साल में गांव की छात्राएं हॉकी में राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी है। सभी बेटियां मजदूर और किसान परिवार से जुड़ी हैं। बेटियां जब जीतकर लौटती है तो गांव में उत्सव जैसा होता है माहौल। बीकानेर में मौसम का लॉकडाउन, लगातार दूसरे दिन भी बीकानेर रहा कोहरे के आगोश में। कोहरे और तेज सर्दी के चलते सड़कों पर सन्नाटा रहा। 5 से 7 फीट की दूरी पर भी नहीं आ रहा था कुछ भी नजर। बीकानेर में अधिकतम पारा 17.8 डिग्री सेल्सियस रहा तो वहीं न्यूनतम पारा 4.7 डिग्री सेल्सियस रहा। श्री डूंगरगढ़, खाजूवाला, लूणकरणसर, नोखा, पुगल, देशनो, बज्जू सहित सभी तहसीलों में जनजीवन प्रभावित रहा। अजमेर का अभय कमांड सेंटर होगा अपग्रेड। 327 सीसीटीवी कैमरों से अजमेर शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। अपग्रेडेशन के लिए राजकॉम को 6 करोड़ 89 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। 175 बॉक्स कैमरे, 150 पीटीजेड कैमरे लगाए जाने का प्रस्ताव है। साथ ही डाली जानी है 75 किलोमीटर फाइबर ऑप्टिकल लाइन भी। तो साथ ही डाली जानी है 75 किलोमीटर फाइबर ऑप्टिकल लाइन भी। सरकारी शिक्षक का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की ओर से निकाली गई है बम्पर भर्ती। देश भर के आर्मी स्कूल्स में 8,700 शिक्षक पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। भर्ती में आयु सीमा 40 वर्ष से कम और अनुभवी के लिए 57 वर्ष से कम निर्धारित की गई है। सिलेक्शन प्रोसेस 3 चरणों में होगा, जिसमें पहला स्क्रीनिंग परीक्षा, दूसरा इंटरव्यू और तीसरा स्किल टेस्ट और कंप्यूटर दक्षता देखी जाएगी। आवेदन की आखिरी तारीख 28 जनवरी और 19 से 20 फरवरी को आयोजित होगी परीक्षा।